नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो 2024-25 में NCERT पैटर्न पर आधारित हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना सीख चुके हैं और इसके बाद आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रश्नावली 8.3 के पूर्व दिए गए उदाहरणों को हल करेंगे, जिसमें उदाहरण 9 में कहा गया है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात cos A का मान, tan A का मान और sec A का मान हमें sin A के पदों में व्यक्त करना है। तो इन्होंने इस प्रश्न को हल किया है। आप अपनी कॉपी में किस तरह से इसको हल करेंगे देखें। तो सबसे पहले चूंकि हमें cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है, तो सर्वसमीका जो हमारी पहली है cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर 1 होता है। ये हम पहले से जानते हैं। तो हमें यहाँ से सबसे पहले cos A का मान निकालना है। तो पहले हम इसलिए cos स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, हमने इसका पक्षांतर कर दिया तो cos स्क्वायर A का मान मिला। जब हम cos A का मान निकालेंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। तो cos A बराबर आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब चूंकि हमें cos A का मान sin A के पदों में निकालना था, तो cos A का मान sin के पदों में आ गया। तो अतः करके हम बता देंगे कि cos A बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसी के आगे हमें tan A का मान निकालना है और sec A का मान। तो जब हम tan A का मान निकालेंगे तो चूंकि हम पहले से जानते हैं कि tan A बराबर होता है sin A बटे cos A, चूंकि tan sin बटे cos से मिलकर के बना होता है। तो sin A लिखा और बटे में cos A का मान हम अभी निकाल ही चुके हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। चूंकि cos स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A और cos A बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमें tan A का मान मिल गया sin A बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इसके आगे अब हमें sec A का मान निकालना है। तो हम पहले से जानते हैं sec A बराबर 1 बटे cos A होता है, 1 बटे cos A। तो हम लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट, अब cos A का मान अभी हमने फिर से निकाला था, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और यह हमने बता भी दिया चूंकि sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, इसीलिए हमने sec A बराबर 1 बटे cos A और cos A को sin के पदों में इस तरह से हम व्यक्त कर देंगे। तो हमें sec A का मान sin के पदों में 1 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर A प्राप्त होता है। तो आप उदाहरण 9 को सभी cos A का मान, tan A का मान और sec A का मान sin के पदों में आप ज्ञात कर पाते हैं। अब इसके आगे उदाहरण 10 में देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि sec A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू sec A प्लस tan A बराबर 1। तो यहाँ हम किस तरह से हल करेंगे वो आप देखते हैं कि सिद्ध करना है हमें इतना। तो हमने सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया,
लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। तो अब आप देखेंगे कि सेक ए को हम लिखते हैं 1/cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट लगा के सेक ए को लिखा 1/cos ए प्लस टेन ए को लिखा साइन a/cos ए। ये सूत्र ये मान हम पहले से जानते हैं, इनको हम किस तरह से बदलते हैं अब हम सरल कर लेते हैं। 1 माइनस साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस साइन ए और बटे में cos ए, फिर गुणा किया और इधर हमने cos ए एलसीएम ले लिया तो cos ए से cos ए कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 प्लस cos ए से cos ए जाएगा 1 और 1 का गुणा साइन ए में साइन ए। अब इस तरह से अब हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर का गुणा होगा नीचे नीचे का होगा, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और बटे में cos ए का गुणा cos ए से, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए। अब हम देख रहे हैं कि ये 1 माइनस साइन ए यानी a माइनस बी और a प्लस बी हम चूंकि सर्वसम का लगा देंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर और बटे में cos स्क्वायर ए लिख रहे हैं। अब हमने ऊपर सरल किया तो 1 का वर्ग 1 माइनस साइन ए का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। अब इस तरह से अब आप चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर थीटा भी होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा ए होता है, तो हम इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए पहले से लिखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और इसका उत्तर आएगा 1/1 और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस तरह से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर पाएंगे और बता देंगे कि इतने बराबर इतना। इस तरह से 11वें प्रश्न में हम देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cosic a माइनस 1 बटे cosic a प्लस 1। तो इसमें भी हमें दो पक्ष दिए गए हैं और इनको सिद्ध करना है, तो हम किस तरह से हल करेंगे देखें। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। तो इसे जब आगे हम सरल करेंगे तो सबसे पहले हम cot a को चेंज करेंगे cos a बटे sin a माइनस cos a, फिर इसके बाद cot a को बदलेंगे cos a बटे sin a प्लस cos a, चूँकि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। चूँकि cot tan का उल्टा होता है, tan होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो cot थीटा होगा cos थीटा बटे sin थीटा। अब चूँकि cos a यहाँ पर भी है cos a यहाँ पर भी है, तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे cos a इंटू, तो यहाँ बचेगा 1 बटे sin a माइनस 1, फिर बटे यहाँ से भी हमने cos a बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 बटे sin a प्लस 1। अब ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और हमारा अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 बटे sin a cosic a होता है, 1 बटे sin a cosic a माइनस 1 बटे और 1 बटे sin a cosic a प्लस 1। चूँकि cosic थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा होता है, इसलिए 1 बटे sin थीटा की जगह हमने cosic थीटा का प्रयोग किया। तो अब इस तरह से चूँकि हमें यही राइट हैंड में चाहिए था, तो हमने लेफ्ट हैंड लेकर के हम चले और राइट हैंड हमारा आ गया, अतः करके हम बता देंगे कि इतना बराबर इतना। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब आगे 12वां प्रश्न देखते हैं कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए
कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। और सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हमें प्रयोग करना है। तो आप इस प्रश्न में देख ही रहे हैं कि बुक में किस तरीके से इसको हल किया गया है और आप इसे किस तरह से समझेंगे वो आप इस वीडियो में देखें। तो आप देख रहे हैं उदाहरण 12वें को, जो कि हमें सिद्ध करना है और सर्व समीका का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अंश और हर के प्रत्येक पद में कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर के प्रत्येक पद में, तो जब हम प्रत्येक पद में भाग देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, फिर पूरे के बटे में लगाया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। जब हम इसको और आगे सरल करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा माइनस, अब ये आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और 1 बचेगा प्लस 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा, और बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बन गया प्लस, अब इधर से जे भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा। और यहाँ हम साइड में बता भी देंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। अब आगे क्या करेंगे कि टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और माइनस 1 को हमने इधर लिख लिया, चूंकि ये स्थान तो हम चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस में दिए गए हैं, और इधर भी हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 इधर लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे, इसी को अब आगे हमने इसको ब्रैकेट में लिख करके और टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसको a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से हम बना करके इसको किस तरीके से हल करेंगे कि इस पूरे का गुणा हम पहले इसमें करेंगे तो जे आपका a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो इसको सर्वसम का बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस, और इस पूरे का गुणा जब हम एक में करेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा आएगा, और बटे, अब इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ऊपर वाले को हम हल करते हैं तो चूंकि a आपका 1 बन जाएगा, चूंकि सर्वसमका जो आपकी है, तो इस सर्वसमका की सहायता से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा ये आपका इधर ही लिखा हुआ है, और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, जब इसका पक्षांतर होगा तो ये माइनस में सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 का इधर होगा तो ये माइनस में आएगा। तो यानी इस पूरे का मान आ गया -1, और फिर माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का टेन थीटा, फिर माइनस का इसमें गुणा हो गया तो प्लस का सेक थीटा, और बटे नीचे वाले को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब आगे हम सरल करते हैं, तो अब इसमें हम ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर दें। जब हम माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये माइनस का प्लस टेन थीटा हो गया, और ये प्लस का माइनस सेक थीटा हो गया, बटे, और इधर भी माइनस का होगा तो ये तो ज्यों का त्यों लिख लिया, प्लस का 1 और प्लस के टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा। अब यहाँ पर माइनस का अंतर आ गया कि ये माइनस का टेन थीटा और ये प्लस जो आपका माइनस था ये प्लस का सेक थीटा हो गया, क्योंकि माइनस का ऊपर नीचे गुणा हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि a आपका समाप्त हो गया, यानी ये ऊपर और नीचे ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो ये आपके कट जाएंगे और बचेगा ऊपर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये माइनस का टेन थीटा इधर कर दिया और आगे सेक थीटा, तो 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमारा राइट हैंड में हमको सिद्ध करना था। तो हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से हमने इस 12वें उदाहरण को सरल किया
और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।